हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या प्रेगनेंसी हेल्प। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। साल का आखिरी और दूसरा चंद्र ग्रहण लगने वाला है इसी हफ्ते दिन शनिवार को। जी हाँ, दिन शनिवार को लगने वाला है साल का दूसरा चंद्र ग्रहण। और ये जो चंद्र ग्रहण है शरद पूर्णिमा के दिन लगेगा और इस चंद्र ग्रहण को आंशिक चंद्र ग्रहण कहा जा रहा है। और ये जो चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है ये इंडिया में भी दिखेगा। 75% जनसंख्या को ये प्रभावित करेगा। तो इंडिया के हर एक कोने में ये चंद्र ग्रहण दिखने वाला है। तो अगर आप गर्भ अवस्था में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यूज़फुल है, क्योंकि इसमें मैं सभी बातें आपको बिल्कुल बारीकी से बताऊंगी कि सूतक काल कब है, सूतक काल में क्या नहीं करना, और गर्भ अवस्था में अगर हैं तो किन किन चीज़ों को आपने पहले ही मंगवा लेना है, क्योंकि ग्रहण काल में घर से बाहर नहीं जाया जाता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखिए, जो ग्रहण पड़ने वाला है ये लगने वाला है रात में। आंशिक चंद्र ग्रहण बोला जाता है जब पृथ्वी और सूरज के बीच में चंद्रमा आ जाता है और उसकी रोशनी बिल्कुल भी नहीं पड़ती पृथ्वी तक, तो उसको बोला जाता है चंद्र ग्रहण। जी हाँ, चंद्र ग्रहण जब लगता है तो बिल्कुल भी रोशनी नहीं पड़ती धरती पर, जिससे क्या होता है चंद्र ग्रहण। और ये ग्रहण जो पड़ेगा शरद पूर्णिमा के दिन रात्रि में पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा रात में निकलता है तो इसलिए रात्रि में चंद्र ग्रहण लगने वाला है। और इंडिया के हर एक कोने में ये ग्रहण दिखेगा। तो इंडिया से हैं तो ये वीडियो को पूरा वॉच करिएगा बिना स्किप। अब चंद्र ग्रहण जब पड़ता है ना तो उससे 9 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है। तो सूतक काल का समय क्या है, तो ग्रहण का पहले समय जान लीजिए। ग्रहण का समय है रात में 1:05 से। रात में 1:05 से स्टार्ट है और रात्रि में ही 2:23 पे इसकी समाप्ति है। तो ज़्यादा लंबे समय का ये ग्रहण नहीं है, 1 से 1.5 घंटे का ही बात है। तो आप इतना तो आप परहेज कर ही सकते हो, क्योंकि ग्रहण में जब जो किरणें निकलती है ना चंद्रमा से, वो इतनी नकारात्मक शक्तियों से भरपूर होती है ना कि बच्चे को शारीरिक रूप से कमज़ोर कर देती हैं। इसलिए घर से बाहर जाना गर्भवती महिलाओं को मना किया जाता है। जो वैसे तो जो ये ग्रहण है काफ़ी टाइम से जो घर के बड़े बुजुर्ग क्या मानते आ रहे हैं, और इसे मान्यता भी है कि जब ग्रहण होता है तो गर्भावस्था में जो महिलाएं होती हैं उन्हें बाहर नहीं जाना, उन्हें कैंची चाकू सुई से दूर रहना है। कोई भी सर में पिन हो, कोई भी आपने ज्वेलरी तीखी पाई हो उसे निकाल दो, कोई साड़ी में पिन हो तो उसको निकाल दो ग्रहण काल के समय। मतलब लोहे की चीज़ों से आपने बिल्कुल दूर रहना है। कोई भी चॉपिंग नहीं करनी किचन में, कोई ऐसी तीखी चीज़ों को अपने आसपास नहीं रखना जो कि टच में आए। ठीक है, तो गर्भ अवस्था में तो ये आप बातें बिल्कुल ध्यान से समझ लें, ये बिल्कुल चीज़ें आपने नहीं करनी हैं। अब सूतक काल के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम सूतक काल में सो सकते हैं, सूतक काल में खा सकते हैं, सूतक काल में खाना बना सकते हैं। तो ये सब बातें मैं आपको बताती हूँ। पहले आपको समय पता लग गया, 1:05 से स्टार्ट है, 2:23 पे खत्म है। अब ये बहुत सारी कंफ्यूजन हो रही है कि मैम ये ग्रहण 28 को है या अक्टूबर को है। तो मैं देखिए पहले क्लियर कर देती हूँ। देखिए, कल है शुक्रवार, परसों है शनिवार। ठीक है, शनिवार को रात में 12 बजे के बाद दिन बदल जाता है। तो कल तो परसों तो है 28 तारीख। 28 जब 12 बजे, अब रात के 12 बजेंगे तो उसके बाद 29 डेट स्टार्ट हो जाती है ना। रात के 12 बजे के बाद 29 तारीख शुरू हो जाती है। तो ये जो ग्रहण पड़ेगा ये रात में पड़ेगा, और पड़ेगा कब, 1:05 से, यानी कि तारीख बदल गई, 29 तारीख लग गई। अगर मैं आपको 29 तारीख बोलूंगी कि 29 तारीख को डेट है तो आप 29 की रात में जानेंगे, बट ग्रहण तो पहले ही लग चुका होगा, है ना। तो इसीलिए कह रही हूँ शुक्रवार शनिवार, यानी कि 2 दिन है आपके पास। कल का दिन है शुक्रवार, परसों शनिवार। परसों ये ग्रहण है और ये ग्रहण लगेगा 1:05 से, यानी कि 12 बजे के बाद। 12 बजे के बाद लग रहा है तो दिन बदल गया, डेट बदल गई, 29 अक्टूबर आ गया है। ठीक है, 29 अक्टूबर को 1:05 से स्टार्ट है, 2:23 पे खत्म है। बहुत सारी महिलाओं को कंफ्यूजन है कि मैम ये ग्रहण आखिर है कब, 28 को है या 29 को है। तो है तो ये 29 को, बट 28 की रात के बाद ये 12 बजेंगे, उसके बाद ही डेट बदल जाती है। तो जागना आपने कब है, ये वीडियो आपके लिए स्पेशल कब है, शनिवार वाले दिन, क्योंकि सूतक काल शनिवार से ही लग जाएगा। शनिवार से यानी कि दिन से ही 9 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है चंद्र ग्रहण में। सूतक काल का समय है 4:05, शाम को 4:05 से सूतक काल शुरू हो जाएगा। तो सूतक काल में आप सो भी सकते हो, खाना भी खा सकते हो, बस घर से बाहर नहीं जाना होता है। ना ही कैंची चाकू छुरी को हाथ लगाया जाता है। जैसे ही सूतक काल शुरू हो जाए ना, कैंची चाकू सुई से दूर रहना है, टीवी मोबाइल से दूर रहना है। आप सो भी सकते हो, खाना भी खा सकते हो, क्योंकि आप 4 बजे से लेकर रात में 2 बजे तक, 2:30 बजे तक तो बिना खाए पिए रह नहीं सकोगे ना। तो ये आप कर सकते हो, बिल्कुल नॉर्मल है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ग्रहण जो स्टार्ट होगा वो 1:05 से रात में स्टार्ट होगा।
ठीक है ना। तो अगर आप सो भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब जो साइंस कहती है, साइंस तो उस चीज़ों को नहीं मानती, बट जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, जो हमारे काफ़ी टाइम से चली आ रही रीति रिवाज है, बोला जाता है कि जब चंद्र ग्रहण पड़ता है तो उस समय कुछ भी गलत नेगेटिव चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए कि ग्रहण पड़ रहा है मेरे बच्चे को इफेक्ट करेगा, मेरे बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो, ऐसा कुछ नहीं सोचना चाहिए। शुद्ध विचार रखना चाहिए और अच्छा ही सोचना चाहिए। प्रार्थना करो कि मेरा बच्चा ठीक रहे और मैं भी ठीक रहूं और जल्दी से ये ग्रहण खत्म हो जाए। कुछ भी गलत किसी को ना ही बोलना चाहिए, ना ही गलत में कोई भी माइंड में गलत भावनाएं लेके आनी चाहिए जब ग्रहण स्टार्ट होता है। ठीक है, तो मैंने सूतक काल के नियम बताए, क्या क्या नियम है। देखिए, सूतक काल 4:05 से शनिवार को स्टार्ट हो जाएगा। तो गर्भवती महिलाओं ने भगवान को नहीं छूना, मंदिर के कपाट बंद कर देने हैं। देखिए, जब ये सूतक काल शुरू होता है ना, पेड़ को हाथ लगाया जाता है, ना ही पौधों को हाथ लगाया जाता है, ना ही शुभ काम होते हैं, ना ही कोई नई चीज़ खरीदी जाती है। घर का काम आप कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के, खाना भी खा सकते हो, पानी भी पी सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, सूतक काल में बस आपको घर से बाहर नहीं जाना है, कोई भी कैंची चाकू सुई नहीं चलानी है सूतक काल से ही। तो ये चीज़ें करनी है। अब सूतक काल कब खत्म होगा, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। तो सूतक काल जब ग्रहण खत्म होता है ना, तभी सूतक काल भी खत्म हो जाता है। 2:23 पे ग्रहण खत्म है, 2:23 पे सूतक काल भी खत्म है। अब गर्भवती महिलाओं को क्या करना है, रात में 1:05 से ग्रहण स्टार्ट है, तो शनिवार वाले दिन आपने सुबह ही जैसे 10-11 बजे ही तुलसी के पत्ते तोड़ लेने हैं, एक नारियल मंगा लेना है पूजा वाला, और थर्ड चीज़ गेरू मंगा लेना है। गेरू पंसारी की दुकान पर आपको रेड कलर का मिल जाएगा, ये नहीं मिलता तो चंदन का लेप भी लगा सकते हो अपने पेट पे। अब रात में 1:05 से ग्रहण स्टार्ट है, तो 1 बजे ही आपने अपने पूरे पेट पर लेप लगा लेना है गेरू का। गेरू का लेप लगा लो। अगर गेरू नहीं मिलता दुकान पे तो चंदन का लेप लगा सकते हो। चंदन का लेप भी नहीं मिलता है तो आप गाय का गोबर पूरे पेट पे अच्छे से लेप लगा लो, क्योंकि इसमें इतनी शक्ति होती है गाय के गोबर में, कोई भी ग्रहण की नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव आपके बच्चे पर नहीं पहुंचेगा। ठीक है, तो ये काम आपने ज़रूर करना है। पूजा वाला नारियल क्या करना है, जैसे ही ग्रहण स्टार्ट हो 1:05 पे अपने कमरे में रखें, जहाँ पे आप अपना मतलब सो रहे हो, वहाँ पे नारियल को रखें और अपने पास में ही एक मिट्टी के बर्तन में पानी भी रख लो। जब प्यास लगे तो आप पानी वो पी सकते हो ग्रहण काल में। ऐसा नहीं है कि आपने भूखे प्यासे रहना है, क्योंकि वैसे भी ग्रहण 1 बजे है, 1:05 पे तो आपको कोई ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी, बट प्यास लगती है तो आप पानी पी सकते हो। बट खाने पीने वाली चीज़ों में ही ना 4 बजे से पहले ही तुलसी के पत्ते ज़रूर डाल दें। और ये तुलसी के पत्ते आपने सुबह ही तोड़ लेने हैं, ऐसा नहीं है कि सूतक काल में तोड़ने। सूतक काल में किसी भी पेड़ पौधों को नहीं हाथ लगाया जाता है। ठीक है, जितने भी खाने के आइटम हो, दूध, दही, मक्खन, सब्जी, दाल, रोटी, सभी में एक तुलसी का पत्ता डाल दो। और जब ग्रहण सूतक काल में ही डाल देना है, और जब ग्रहण खत्म हो तो आपने वो जो नारियल आपके पास पड़ा हुआ है ना, वो नारियल अपने पास पड़े रहने देना है, क्योंकि रात में ग्रहण खत्म होगा तो रात में आप उसे लेके कहाँ जाओगे। सुबह जब उठोगे तो सबसे पहले आपने नहाना है और पानी के अंदर थोड़ा सा नमक ऐड कर देना है, क्योंकि बोला जाता है जब ग्रहण में नहाते हैं तो गंगा जल डाल के या थोड़ा सा नमक डाल के, ताकि जो नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव है वो खत्म हो जाए, वो बिल्कुल भी ना रहे। नहाने के बाद मंदिर में गंगा जल छिड़कना है, पूरे घर में गंगा जल छिड़को, पूजा पाठ करो और किचन में आके अन्न का दान करो। चावल, गेहूं, जो भी चीनी आपने दान करना है, किसी भी गरीब को दान करो। उसके बाद ताज़ा खाना बनाओ और ताज़ा खाना ही खाओ। जो रात का बचा हुआ खाना ना, उसको बिल्कुल भी नहीं खाना है। ग्रहण वाला खाना ना ही गर्भवती खाती है, ना ही कोई रोगी खाता है। हमारे यहाँ तो कोई नहीं खाता। उस गाने को आप किसी भी जानवर को दे सकते हो, बट खुद उसका सेवन नहीं करना है। समझ आया ना आपने। जो ग्रहण काल का खाना बचा हो उसको जानवरों को दे दो, ताज़ा खाना बनाओ और ताज़ा खाना ही खाओ। जो नारियल आपने अपने पास रखा था, किसी भी पर्सन को घर में दे दो, वो ना बहते पानी में छोड़ आएगा। या आप ही जब दान करने जाओगे, जो अन्न का दान है, वो नारियल लेके जाओ, किसी भी पेड़ के नीचे रख के या किसी भी बहते पानी में उसको छोड़ दो। ठीक है, ग्रहण का समय जो है वो 1:05 पे तो आप खाना पीना खा सकते हो, मेडिसिन ले सकते हो, उसके बाद आप सो सकते हो। रात में जब 1:05 पे जब ग्रहण स्टार्ट होगा तो आप उठ के बैठ सकते हो। भगवान का उस टाइम पे कोई भी जैसे गीता, रामायण या कोई भी शब्द भजन लगा के आप उसको सुन सकते हो, क्योंकि जब ग्रहण स्टार्ट होता है सिर्फ भगवान का नाम लिया जाता है। और बहुत सारी महिलाएं कमेंट करने की क्या हम सो सकते हैं। अगर आप सो भी गए ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो गए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वैसे बोला जाता है ग्रहण काल में सोना नहीं चाहिए, ग्रहण काल में सिर्फ भगवान का नाम जपना चाहिए। आप अगर आपका लास्ट टाइम चल रहा है, आपसे ज़्यादा देर बैठे नहीं रहा जा रहा है, तो आप करवट बदल के लेट सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हो सके तो 1 से 1.5 घंटा आप जाग लो, अलार्म लगा के सो जाओ 1 बजे का, और 1:05 पे वो ग्रहण स्टार्ट है तो अपने पूरे पेट पे चंदन का लेप या फिर
गेरू का लेप लगा लो या फिर गाय का गोबर लगा लो। और उसके बाद जो ये मैंने आपको बोला है भगवान का नाम जपना है, ये आप जप सकते हो। किसी भी जिसको भी आप में श्रद्धा भक्ति हो उसका नाम आप ले सकते हो। ठीक है, समझ गए ये ग्रहण कब है। सूतक काल शनिवार को 4:05 से स्टार्ट है। 4:05 के बाद बिल्कुल घर से बाहर नहीं जाना है, आपने घर में ही रहना है। अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, महिलाओं को सूतक काल में बाहर जाना पड़ रहा है, तो अपनी साड़ी के पल्लू या चुन्नी के पल्लू पे हल्दी और जो कुश होते हैं ना वो बांध कर बाहर जाओ। ऐसे बिल्कुल भी बाहर नहीं जाओ। वैसे तो अवॉइड करें, अगर बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, प्रॉब्लम है तभी जाओ, वरना हो सके तो आप घर में ही रहो। एक दिन की बात है, बच्चे से बढ़कर कुछ नहीं है। ठीक है ना। आई थिंक अब आपको समझ आ गया कि एक्चुअल में सूतक काल तो शनिवार को 4:05 से स्टार्ट है शाम को, और 28 के बाद रात में 12 बजे के बाद दिन बदल जाता है, तो 29 तारीख लग जाएगी। 1:05 से स्टार्ट है ग्रहण और 2:23 पे खत्म है। ठीक है, तो सारी चीज़ें मैंने बिल्कुल बारीकी से समझाई है, बट फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। ठीक है, और सारी महिलाओं को मैं यही कहूँगी जो कि गर्भवती हैं, प्लीज़ इस चीज़ को लेके, ग्रहण को लेकर कोई टेंशन मत रखें कि हमें बाथरूम नहीं जाना, पॉटी नहीं जाना है। बाथरूम अगर पॉटी आए तो अगर आपके रूम में ही बाथरूम हो सेपरेट तो आप जा सकते हो। बस अब आपके ऊपर चंद्रमा की किरणें नहीं पड़नी चाहिए। जिस कमरे में आप हो उसकी विंडो बंद कर लो, क्योंकि किरणों में इतनी ज़्यादा पावरफुल नेगेटिव शक्ति होती है ना, जो कि बच्चे को अफेक्ट कर सकती है, इसलिए घर से बाहर जाने को मना किया जाता है। आजकल तो सबके घर में बाथरूम है, तो आप बाथरूम में जा सकते हो। बाथरूम पॉटी बिल्कुल नहीं रोकना है आपने। ठीक है ना, तो समझ गए। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई करूंगी। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि जिस दिन ग्रहण होगा मैं उस दिन भी आपको एक बार अपडेट ज़रूर डाल दूंगी, ताकि आप रिमाइंड रहें और रेडी रहें कि आपने घर से बाहर नहीं जाना, क्योंकि महिलाएं बहुत जल्दी भूल जाती हैं, तो उनको एक बार फिर से याद आ जाएगा। तो मिलती हूँ नई वीडियो में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि जब बेल आइकन को प्रेस करोगे, जब भी मैं नई वीडियो डालूंगी ना, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। बाय बाय।